जी। तो हम अपना सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहते हैं जी, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान के जो हैं वो करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हमारे न्यूज़पेपर में शामिल थे, तो इसलिए जो है जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आती हैं वो अक्सर जो है वो हमारे करंट अफेयर के अंदर जो है वो पूछी जाती हैं। तो लेबनान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? नजीब मकाती। नजीब मकाती जो है वो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान है। फिर उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो आपसे लेबनान का जिक्र हो तो लेबनान का जो है वो कैपिटल, लेबनान का जो कैपिटल है वो भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो लेबनान का कैपिटल क्या है जी? बेरूत। बेरूत जो है वो कैपिटल है। सॉरी, आर पहले है और यू बाद में। बेरूत जो है वो कैपिटल है लेबनान का। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? नजीब मकाती। और फिर उसके बाद जो है वो बेरूत के ऊपर जो है वो एक एक्सप्लोजन हुआ था वेयर हाउस के अंदर, जिसने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश पैदा की कि शायद जो है वो किसी तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। हालांकि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि जो है वो कुछ फर्टिलाइजर्स बनाने के मैन्युफैक्चरिंग कुछ कंपनीज थी, उनका जो है वो कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था वहां पर, उसके अंदर जो है वो एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये जो है वो क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। पहले तो काफी ज्यादा करंट अफेयर में पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ये जीके का पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट था एक्सप्लोजन, क्योंकि ये इसको जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दे रहे थे। तो ये अटैक हुआ था बेरूत के अंदर, एक्सप्लोजन जो हुआ था बेरूत के ऊपर के अंदर जो है वो एक्सप्लोजन कब हुआ था जी? अगस्त 4 2020 को। ये एक वेयर हाउस था और बिल्कुल जो है पोर्ट थी लेबनान की, वहां पर जो है ये एक्सप्लोजन हुआ था। फिर उसके बाद है जी, व्हेन एंटोनियो इनोकी जापानीज रेसलिंग आइकॉन टर्न्ड पॉलिटिशियन डाइट। अच्छा, ये जापानीज एक रेसलर थे जो बाद में जो है वो पॉलिटिशियन बन गए। उनकी अभी डेथ हुई थी 2022 के अंदर। तो उनका नाम क्या था? एंटोनियो इनोकी। इसका जो है वो पूछा जा सकता है, इनका जो है वो नाम भी पूछा जा सकता है। तो उनकी डेथ जो है वो कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 1 2022 के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो इनकी जो है वो एज एज भी पता होनी चाहिए कि किस एज पे इनकी डेथ हुई थी। इनकी एज उस टाइम थी 79 ईयर्स। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी भी पर्सनैलिटीज आपने अगर पूरे साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितनी पर्सनैलिटीज जिनकी डेथ हुई होती है नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, उनकी जो है वो आपको डेट्स याद होनी चाहिए, डेथ डेट्स जो है वो याद होनी चाहिए। तो उसमें जो है वो आप ये भी एक शामिल कर लें, जिसके अंदर तक अभी तक हम दो तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रिंस फिलिप को हमने डिस्कस किया, फिर उसके साथ साथ जो है वो क्वीन एलिजबेथ को डिस्कस किया। अब जो है ये हमारे पास थर्ड है। इसके साथ एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है उनका भी जो है वो मर्डर हुआ था, उनकी डेट भी जो है वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको भी लाजमी देखें, जब हमारे पास आएगा तो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। विच अथॉरिटी इज सेट अप टू रिमूव बैकवर्डनेस थ्रू टूरिज्म। के टूरिज्म के जरिए जो है वो आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स थे केपी केपी के, इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इनके अंदर से बैकवर्डनेस को खत्म करना है तो आपको जो है वो टूरिज्म को जो है वो फ्लोरिश करना पड़ेगा इस रीजन के अंदर। तो उसके लिए जो है उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई थी, जिसका नाम क्या रखा था? उन्होंने नाम रखा था शांगला डेवलपमेंट अथॉरिटी। शांगला डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके तहत उन्होंने कहा था कि इस अथॉरिटी का काम क्या होगा कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको जो है वो अपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ताकि उस रीजन के अंदर से जो है जो बैकवर्डनेस है उसको जो है वो खत्म किया जा सके। ये प्रोजेक्ट था जो लास्ट गवर्नमेंट थी, और उनको जो है वो उसको अप्रूव और इनॉग्रेशन किसने किया था? उन सीएम थे जो एक्स सीएम थे के जिनका नाम था महमूद खान। उन्होंने जो है इसको अप्रूव किया था, इस अथॉरिटी को।
जी। फिर उसके बाद है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहते हैं व्हेन कुवैत क्राउन प्रिंस एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट, के जो कुवैत की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था ड्यू टू प्रोटेस्ट, कि कुछ पब्लिक जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो है वो रिजाइन किया था पूरी की पूरी कैबिनेट ने। तो उस कैबिनेट को जो है वो रेजिग्नेशन जो है उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि दोबारा इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने के बाद जब कोई एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी के साथ जो है वो इलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो इनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उनका जो है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किस डेट को हुआ था, उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ था अक्टूबर 2 2022 के अंदर रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ था। इसके अंदर जो है वो इलेक्शंस कब हुए थे कुवैत के अंदर, जो है वो 29 ऑफ सितंबर को जो है वो इलेक्शंस हुए, और फिर उसके बाद जो है वो मेजोरिटी एक गवर्नमेंट आई, तो फिर उसके बाद जो इनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ। तो इसके साथ साथ जो है इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो क्राउन प्रिंस हैं इनके, उनका नाम क्या है, कि जो कुवैत के क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम क्या है जी, शेख शेख मिशाल अल अहमद अल सबा, वो इनके क्या हैं जी, क्राउन प्रिंस हैं। तो ये जो है क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। कुवैत की करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। कुवैत एक ऐसा गल्फ कंट्री है जिसका जो है वो कैपिटल जो है वो कुवैत होती ही है, और इसकी करेंसी क्या है, कुवैती दिनार है। तो ये चीज़ें जो है आज की वीडियो के लिए थी। तो आज की वीडियो यहीं पे हम क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।